क्लास 12th CBSE और MP बोर्ड का मैं ऑनलाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों। चैप्टर फर्स्ट है, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एरिया। इसमें 1.1 भूमिका या परिचय, इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज और एरिया ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका 1.1 है, बुक से ही अपने को पढ़ना है। 1.1 जिसमें इंट्रोडक्शन 1.1 है इंट्रोडक्शन। इसका मैं आपको परिचय बता रहा हूँ इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हमने जनरली देखा होगा कि जब विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो जब हम अपने गर्म कपड़ों को, जर्सी, स्वेटर, इनको हम उतारते हैं अपनी बॉडी से, जब हम रिमूव करते हैं, उतारते हैं, तो हमने देखा है कि कभी कभार चट चट की आवाज़ आती है, कभी कभार चिंगारियाँ भी थोड़ी थोड़ी अपने को, उसमें थोड़ी सी लाइट वगैरह दिखती, चिंगारी जैसी कुछ लाइट हमको दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो जितने भी विंटर के जितने भी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, उसमें जो ऊन रहती है, ऊन में जो रेशमी धागा होता है, वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और जब हम उसको उतारते हैं तो क्या होता है कि उसके जो ऊन के जो रेशे होते हैं, वो आपस में फ्रिक्शन के कारण, रगड़ने के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? वहाँ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हुआ, और आवेश जब हमने उसको रगड़न से जब हमने उतारते हैं उसको, तो उसमें रेशमी जो धागे होते हैं उनके, वो क्या होते हैं? रगड़न से, फ्रिक्शन से क्या होता है? फ्रिक्शन से क्या हुआ कि उसमें आवेश उत्पन्न हुआ, और उस आवेश उत्पन्न हुआ, आवेश क्या होता है? फिर जब स्थानांतरित होता है, गतिमय होता है, गतिशील अवस्था में आता है, तो फिर क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि जिसमें उसमें चिंगारी सी और चट चट की आवाज़ सी कुछ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई, आवेश के उत्पन्न होने से और आवेश के गतिशील अवस्था में आने से जो विद्युत उत्पन्न हुई, जो लाइट उत्पन्न हुई, जो चिंगारी उत्पन्न हुई, जो चटचट की आवाज़ उत्पन्न हुई, तो वही क्या होती है? उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रो चार्ज। और भी हम एग्जांपल देख लें, जैसे कि बारिश के समय में आकाश में बिजली का चमकना। जब हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं, बस में हम जैसे बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, तो कभी हम जब जैसे अपना हैंडल होता है, वो उसकी जो रॉड होती है वो आयरन की होती है, कभी हम उस पर हाथ रखते हैं तो कभी एकदम से थोड़ा सा अपने को झटका महसूस होता है। तो झटका महसूस क्यों होता है? कि जो लोहे की छड़ है, उसमें अपने हाथ का क्या हुआ? अपने उस पर रखा, यानी कि उसके टच से जब लोहे की छड़ और अपना हाथ जब अपने एक दूसरे के संपर्क में आया, तो क्या हुआ कि उसकी चाहे रगड़ से समझ लीजिए, चाहे अपन के हाथ टच करते हैं, संपर्क में आता है, ऐसे समझ लीजिए, तो उसके बीच में क्या हो जाता है? लोहे की छड़ में उसके बीच में अपने क्या आ जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न हुआ, चार्ज उत्पन्न हुआ। जब चार्ज उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ कि प्रवाहित हुआ आवेश। कहाँ से कहाँ प्रवाहित हुआ? लोहे की छड़ से हमारी बॉडी में वो प्रवाहित हुआ। इसलिए हमको क्या लगा? वो
हमको करंट महसूस हुआ। आवेश के प्रवाहित होने को ही हम विद्युत कहते हैं। यही हमको कि करंट लगा, हमको विद्युत लगा, करंट लगा हमको, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि हमको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई, हमको कुछ करंट लगा। तो करंट क्या लगा, करंट का मीन क्या हुआ कि आवेश उत्पन्न हुआ, और आवेश के प्रवाहित होने से विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ। और भी एग्जाम्पल हैं, कार का गेट खोलते हैं, कार का गेट खोलते हैं तो कभी कभी अपने को झटका महसूस होता है, तो वो भी यही है कि वो चार्ज उत्पन्न होता है। तो ओपन करते हैं तो हवा के और गेट के उसमें फ्रिक्शन के कारण से क्या होता है कि वो चार्ज उत्पन्न हो जाता है, चार्ज उत्पन्न होता है तो फिर हमको वो झटका महसूस होता है। और भी हैं, जैसे हम हाँ हाथों को रगड़ें, दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो क्या हुआ, फ्रिक्शन से क्या हुआ, दोनों हाथों को रगड़े, हमने एक दूसरे फ्रिक्शन हुआ, घर्षण कर रहे हैं, घर्षण हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हुआ। तो फिर यही आवेश जो होता है वो अपनी बॉडी विद्युत की सुचालक है। विद्युत की सुचालक कैसे है कि हमारे अंदर आवेश प्रवाहित हो सकता है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में या जिस भी अपना किसी भी वस्तु में, यदि वो विद्युत जो वस्तुएं विद्युत की सुचालक होती हैं उनमें चार्ज प्रवाहित, आवेश प्रवाहित हो जाता है। जो भी वस्तु, जैसे लोहे की छड़ है, अपनी बॉडी है, अपने को करंट लग जाता है, कभी अपन देखते हैं, कभी अपने टच कर लिया, कभी हम स्विच वगैरह ठीक करते, स्विच वगैरह में कभी अपन दबाते हैं, करंट आ जाता है। अपने को करंट क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक यानी कि विद्युत को अपने अंदर समाविष्ट कर सकती है, अपने अंदर प्रवाहित कर सकती है, इसलिए वो विद्युत की सुचालक होती है। लोहे की छड़ है या लोहे के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। लोहे के तार हैं, तांबे के तार हैं, ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए हमारे इसमें वो आवेश प्रवाहित हो जाता है और हमको आवेश करंट के रूप में महसूस होता है। और भी जैसे विद्युत रोधी कुछ पृष्ठ होते हैं। विद्युत रोधी पृष्ठ क्या है, वही जैसे दोनों हाथों को समझ लीजिए विद्युत रोधी पृष्ठ हैं। इन दोनों को रगड़ने से क्या हुआ, हमको कहते हैं कि आवेश उत्पन्न हुआ। तो ये अपना आवेश होता है, जो आवेश उत्पन्न हुआ, जैसे कि ये है, एक हम ये विद्युत रोधी पृष्ठ समझ लीजिए, इसके अंदर आवेश उत्पन्न हुआ, चार्ज उत्पन्न हुआ, जैसे कि चार्ज उत्पन्न हुआ। तो जो चार्ज उत्पन्न हुआ, इसके कारण से जितने भी फोर्स आए, बल, जिस बल के कारण से फोर्स, जितने क्षेत्र में फोर्स लगा, जितने एरिया में फोर्स लगा, वो, और विभव, पोटेंशियल, विभव, इन सभी को हम क्या कहते हैं, इन सभी का अपन जो स्टडी करेंगे, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है अगला, स्थिर विद्युतिकी, उसमें हम कहते हैं इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत। अभी अपन इलेक्ट्रिक चार्ज और उस एरिया के बारे में हम कहते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जैसे हम थोड़ा सा एरिया के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको बताया नहीं, एरिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जितने क्षेत्र में चार्ज प्रवाहित हुआ, जितने एरिया में चार्ज प्रवाहित हुआ, उतने ही एरिया में उतने एरिया में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई। किस रूप में आई वो, प्रकाश के रूप में। बिजली चमकी आकाश में, बिजली चमकी, हमने देखा है कि इतने ही एरिया में क्यों चमकी, क्योंकि इतने एरिया तक जो आवेश है वो उत्पन्न हुआ, और जितने यहाँ आवेश हुआ, जितने एरिया में आवेश हुआ, आवेश प्रवाहित हुआ, उसे हम एरिया कहते हैं। जितने क्षेत्र में आवेश प्रवाहित हुआ उसे एरिया कहते हैं, और इसी को ही हम कहते हैं। और यही आवेश किसके रूप में चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में क्या हुआ, ये प्रवाहित हुआ। इसको हम वैद्युतिकी कहते हैं, विद्युत। और यही विद्युत हम देखते हैं कि अपनी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो ये लाइट के रूप में, प्रकाश, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रवाहित हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं ये होल्डर हैं और भी जितने बल्ब हैं, क्या इसके मूल में क्या है, चार्ज है। इसके मूल में क्या है, चार्ज है। और उसमें हम जो बल्ब लगाया, ट्यूबलाइट लगाते हैं या एलईडी बल्ब लगाते हैं, तो वही आवेश
किस रूप में, किस रूप में आ गया वो, लाइट के रूप में। तो किस रूप में आ गया वो, लाइट के रूप में, जो कि हम फिर आगे जब हम फिजिक्स में हम कहते हैं लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश क्या है, ये सब मैं आपको कहते हैं लाइट, जब लाइट चालू करेंगे तो लाइट में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और ये है, ये विद्युत आवेश के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर ये आज मैंने कहते हैं आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में भूमिका तक मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। कल विद्युत आवेश है, नेक्स्ट वीडियो में विद्युत आवेश, आपका चालक तथा विद्युत रोधी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।